जंगल में आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली और बादल घर में बैठे लड़ रहे थे। बादल जी, पूरा घर टूटा हुआ है। तुम्हें पता है ना, आज मेरी बहन आ रही है। वो हमारा घोंसला देखकर क्या सोचेगी? क्या वो इस टूटे हुए घर में रहेगी? अपनी बहन को कितना झूठ बोला था कि मेरा पति बड़े ऑफिस में काम करता है। अगर वो इस टूटे हुए घोंसले को देखेगी तो मेरी नाक कट जाएगी। बिजली, ये तुम्हारी बहन भी अचानक आ रही है। अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं घर की मुरम्मत कर लेता। अब इतनी जल्दी में मैं क्या कर सकता हूँ? देखो मौसम, कहीं बारिश आ गई तो मैं भीग जाऊंगा। बादल जी, मुझे बहुत शर्म आएगी जब मेरी बहन इस टूटे हुए घर को देखेगी। मैं चिड़िया के पास जाती हूँ और हम 1-2 दिन चिड़िया के घर में रह लेते हैं और वो छोटी चिड़िया हमारे घर में रह लेगी। बिजली, क्या कोमल चिड़िया तुम्हारी बात मान लेगी? पति जी, बात करने में क्या हर्ज है? अगर मान गई तो ठीक, ना मानी तो फिर देखा जाएगा। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और कोमल चिड़िया के पास जाती है। नहीं नहीं बिजली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारा घर तो टूटा हुआ है। तुम्हें तो पता है मेरी छोटी बेटी है। मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। चिड़िया बहन, एक रात की तो बात है। एक रात में बारिश से मेरा घर टूट नहीं जाएगा। देखो ना, हम भी तो उसी घर में ही रहते हैं। नहीं नहीं बिजली, ये मजबूत घर मैंने तुम्हारे लिए नहीं बनाया बल्कि अपने लिए बनाया है। कोमल चिड़िया की बात सुनकर बिजली का भी नाटक करने लगती है। आज मेरी अकलौती बहन आ रही है और कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। अगर मेरा कोई अपना और इस जंगल में होता तो आज उसे मेरी बहन की आने की खुशी होती। बिजली को रोता हुआ देखकर कोमल चिड़िया को उस पर दया आ जाती है। अच्छा अच्छा बिजली, चुप कर जाओ। मैं चली जाती हूँ तुम्हारे घर, लेकिन बस आज रात के लिए। याद रखना, बस एक रात के लिए। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं। कल सुबह मेरी बहन चली जाएगी और तुम वापस अपने घर में लौट आना और मैं अपने घर चली जाऊंगी। फिर कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना को लेती है और बिजली कभी के घर चली जाती है। चिड़िया बहन, चिंता मत करना। जैसे भी हो, आज की रात इस घर में गुजार लो। कोमल चिड़िया डरी हुई थी। वो बिजली के घर को देखे जा रही थी। चलो अब चलते हैं, तुम्हारी बहन आने ही वाली होगी। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा और बिजली कभी दोनों चिड़िया के घर चले जाते हैं। देखो बादल जी, ये है घर जिसे घर कहते हैं। एक हमारा घोंसला है जो जगह जगह से टूटा हुआ है। देखो ना, चिड़िया ने फूलों से अपने घर को सजा रखा है और छत देखो कितनी मजबूत है। बिजली, अब चिड़िया की तारीफें ही करती रहोगी या अपनी बहन को लेने भी जाओगी? तुम्हारी बहन बस स्टैंड पर आ गई होगी। और हाँ, छाता लेती जाओ, बारिश शुरू होने वाली है। फिर बिजली कभी छाता लिए अपने घर से निकलती है। वो बस स्टैंड पर जाती है जहाँ उसकी बहन पहले से आई हुई थी। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। बिजली कभी छाता लिए अपनी बहन के पास जाती है। पिंकी, आ गई तुम? हाँ दीदी, चलो जल्दी चले, बारिश शुरू हो गई है, मेरे पंख भीग जाएंगे। हाँ पिंकी, चलो जल्दी। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपनी बहन पिंकी को लेकर चिड़िया के घर जाती है। घर देखकर पिंकी कभी बहुत खुश हो जाती है। दीदी, ये घर तुम्हारा है? ये घर तो बहुत सुंदर है, पहली बार देखा है। कपों का कितना सुंदर घर। हाँ हाँ पिंकी, तुम्हारे जीजा जी ने बनाया है। तुम्हारे जीजा जी बहुत मेहनती हैं, दिन रात काम करते हैं। दिन रात मेहनत करके ये घर बनाया है। जीजा जी, आपने बहुत सुंदर घर बनाया है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से भोजन दो। मम्मा, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई हैं? देखिए ना, छत टपक रही है और घोंसला गीला हो रहा है और कपों के घर से कितनी गंदी बू आ रही है। हाँ मीना बेटी, आप मेरे पास आ जाओ इस घोंसले में, और बू तो मुझे भी आ रही है। तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर ही रात को नींद आएगी। फिर कोमल चिड़िया उन कपों के घर की सफाई करती है। बिजली कभी की बहन पिंकी बहुत थकी हुई थी। वो भोजन खाकर सो जाती है। बादल जी, कल पिंकी चली जाएगी, परंतु मेरा दिल नहीं मान रहा कि हम चिड़िया का इतना सुंदर घर छोड़कर जाएं। बिजली, सच बताऊं तो मैं भी यही सोच रहा हूँ। हम ऐसा करते हैं, इस घर पर पक्का पक्का कब्जा